हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने हैलोजनेशन प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम हैलोजनेशन प्रोसेस के मैकेनिज्म को लेकर और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस वीडियो के अंदर इन दोनों टॉपिक पर हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था हैलोजनेशन के मैकेनिज्म का बेटा। तो मैकेनिज्म देखिएगा बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के अंदर जो हमने हैलोजनेशन प्रोसेस लगाया था बेटा, वो प्रोसेस किस प्रकार से हुआ उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेटा। कल हमारे पास जो हैलोजनेशन प्रोसेस था उसके अंदर हमने बोला था कि जो हमारे पास CH4 है, अगर हम इसे किसके साथ गर्म करते हैं बेटा, हैलोजन के साथ। मान लो बेटा मैंने हैलोजन किया है H, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है। क्लोरीन को जैसे हम एल्केन के अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ से जो सनलाइट है वो क्या बनाएगी बेटा, फ्री रेडिकल बनाएगी। तो इसका मतलब साफ बेटा कि ये जो आपका मैकेनिज्म है हैलोजनेशन का, ये किसके अंदर जाता है बेटा, ये आपका जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। किसके अंदर जाता है बेटा, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी होता है, और एक मैकेनिज्म कौन सा होता है बेटा, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेटा। तो ये जो आपका एल्केन है, जैसे हम इसको हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट क्या करता है, हैलोजन को किस में कन्वर्ट कर देगी, फ्री रेडिकल में। और आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी बेटा आपकी CH3Cl, और प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, आपका HCl। बेटा हमने कल एक बात बोली थी कि जो आपकी रिएक्शन है वो रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, वो रिएक्शन लगातार क्या होती रहेगी बेटा, आगे तक प्रोसीड होती रहेगी। और सबसे बड़ी लिमिटेशन भी हमने इस मेथड की यही बताई थी बेटा, इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या मिलता है कि कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है, जिस मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर पाना कैसा होता है बेटा, इम्पॉसिबल होता है। चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन होती कैसे बेटा। तो हमने बोला बेटा कि ये जो आपका मैकेनिज्म ये 3 स्टेप में होगा बेटा, जिसके अंदर पहला जो स्टेप उसका नाम हमने रखा है बेटा इनिशिएटिंग स्टेप। तो जो आपका पहला स्टेप है उसको हम बोलते हैं बेटा इनिशिएटिंग स्टेप। बेटा इनिशिएटिंग स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, इस स्टेप के अंदर आपके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं बेटा। इनिशिएट का मतलब किसी चीज का क्या होना, स्टार्ट होना। और किसका स्टार्ट अप होना बेटा, यहाँ से आपका फ्री रेडिकल का क्या होना बेटा, यहाँ से आपका स्टार्ट अप होना है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इनिशिएटिंग स्टेप के अंदर क्या होना बेटा, आपका फ्री रेडिकल का बनना है। और ये फ्री रेडिकल किसकी प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की। तो यहाँ पर आपका कौन है बेटा, Cl2। तो Cl2 कैसे लिख सकते हैं बेटा, Cl किसकी प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, आपका होमोलैप्टिक कैलवेज होगा। और जैसे आपका होमोलैप्टिक कैलवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा बेटा, 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा बेटा। आपका क्या बन जाएगा, आपका 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा बेटा। आपने प्लस 1 के अंदर रेडिकल की डेफिनेशंस वगैरह इनके ऊपर चेक किए हो बेटा, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ। ये तो हो गया बेटा आपका कौन सा स्टेप, इनिशिएटिंग स्टेप। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो यहाँ से जो आपका रेडिकल बना है बेटा, ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल आपके एल्केन पर जाकर अटैक करेगा बेटा। तो आपका एल्केन कौन बेटा, यहाँ पर CH3H ऐसे लिख दो बेटा एल्केन को। भाई जो आपका CH4 स्पेशल लिखा जा सकता है CH3H, उसके ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ से एक क्लोरीन रेडिकल जाकर क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करता है बेटा। क्लोरीन रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपका रेडिकल बनेगा, क्योंकि एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जन्म देता है बेटा। तो जैसे यहाँ से आपका रेडिकल बनेगा तो ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हाइड्रोजन भी क्या करेगा बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पर तो हमारे पास अब 3 रेडिकल हो गए। कौन कौन 3? एक तो आपका CH3 रेडिकल बन गया, एक आपका H रेडिकल बन गया, और एक आपका कौन था, Cl रेडिकल था। अगर इन तीनों रेडिकल में अगर हम बात करें तो जो आपका H बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। जो आपका H रेडिकल बनेगा वो कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बेटा, इस रेडिकल पर अटैक कर देगा बेटा। तो जैसे H ने Cl पर अटैक किया तो Cl और H मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, आपका HCl प्लस। बच गया क्या बेटा, आपका यहाँ से आपका बच गया बेटा CH3 रेडिकल। तो आपने यहाँ से एक बात नोट किया बेटा
कि इनिशिएटिंग स्टेप के अंदर क्या होता है, आपका रेडिकल बनता है बेटा। तो यहाँ से पहले तो आपका Cl रेडिकल बना बेटा, और उस Cl रेडिकल ने क्या किया, एल्केन पर अटैक करके अल्काइल रेडिकल को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब क्या होगा, अब बेटा ये जो रेडिकल है, जिस प्रकार से Cl ने CH3 रेडिकल बनाया, इसी प्रकार से CH3 भी आगे चलकर और रेडिकल बनाएगा। तो जब ये आगे चलकर और अधिक रेडिकल बनाएंगे तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो जो आपका सेकंड स्टेप आने वाला है बेटा, इसका नाम होगा प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो देखिएगा बेटा क्या कुछ है प्रोपेगेटिंग स्टेप, क्या कुछ बोला गया बेटा प्रोपेगेटिंग स्टेप के अंदर। इसने बोला बेटा कि स्टेप के अंदर जो आपके रेडिकल बनते हैं, वो रेडिकल क्या करते हैं बेटा, वो रेडिकल आगे चलकर और अधिक रेडिकल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब आपकी समझ में नहीं आएगा सर वो आगे चलकर कैसे, बेटा एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो आपने मीथेन मॉलिक्यूल लिया है वो कितना मोल लिया, 1 मोल। यहाँ पर जो आपने क्लोरीन लिया है वो भी कितना लिया, 1 मोल। तो बेटा 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो मीथेन के एटम होंगे वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, यहाँ पर क्लोरीन के एटम होंगे बेटा वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। क्लोरीन का एक एटम 2 रेडिकल में कन्वर्ट हो गया तो बच गए आपके और भी बहुत अधिक, तो वो भी किस में कन्वर्ट होंगे, आपके रेडिकल में। तो जब बहुत ज्यादा आपके रेडिकल बनने स्टार्ट होंगे किसी दूसरे रेडिकल की सहायता से, वो कौन सा स्टेप बन जाएगा बेटा, आपका प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो इस स्टेप के अंदर देखिए बेटा क्या होता है, इस स्टेप के अंदर these free radical attack on the atom and form the other free radical। बेटा आपके प्रोपेगेटिंग स्टेप के अंदर जो फ्री रेडिकल बन चुके हैं वो फ्री रेडिकल एटम पर अटैक करके उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, फ्री रेडिकल में। देखिएगा कैसे करते हैं बेटा। तो यहां से मान लो आपका फ्री रेडिकल हमने उठा लिया, मान लो बेटा आपका CH3 रेडिकल आ गया। तो ये जो आपका CH3 रेडिकल है ये क्या करता है बेटा, ये CH3 रेडिकल आपके क्लोरीन के दूसरे फ्रेश एटम पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। दूसरे फ्रेश एटम पर क्या किया बेटा, इसने अटैक किया। अब रेडिकल की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा, दूसरा रेडिकल बनेगा। तो यहां से भी क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन हो गया। अब यहां से ये मान लो CH3 इस पर अटैक कर गया तो आपका क्या बन गया बेटा, ये तो बन गया बेटा आपका CH3Cl और प्लस में बच गया क्या बेटा, आपका Cl रेडिकल। अब ध्यान से सुनना बेटा, कल यहीं पर वीडियो अपनी खत्म हुई थी, आगे बढ़ा रहा हूं बेटा मैं। अब यहाँ से जो आपका Cl रेडिकल बना है बेटा, ये जो आपका Cl रेडिकल है, ये Cl रेडिकल 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटी रखेगा बेटा। क्या क्या, पहली अपॉर्चुनिटी क्या रखेगा, पहले अपॉर्चुनिटी रखेगा बेटा ये जो आपका Cl रेडिकल है ये किसी दूसरे CH4 पर जाकर अटैक करे, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या रखेगा, ये जो आपका Cl रेडिकल बना है ये अपने ही द्वारा बनाए गए दूसरे मॉलिक्यूल की बजाय अपने ही द्वारा बनाए गए मॉलिक्यूल पर क्या कर जाए, अटैक। यानी कि ये जो आपका Cl रेडिकल बना है ये Cl रेडिकल 2 प्रकार की प्रोसेस के अंदर जाने की संभावना ही रखता है। या तो ये किसी दूसरे फ्रेश, कहते हैं आपका दूसरा कोई फ्रेश एटम है मीथेन का, उस पर अटैक करेगा जाके, या फिर जो अभी अभी प्रोडक्ट इसके साथ बना है बेटा उस प्रोडक्ट पर ही क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। अब दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं बेटा। अगर ये आपका मॉलिक्यूल किसी फ्रेश CH4 पर अटैक करता है बेटा, दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं यहां से हम। अगर आपका ये जो Cl मॉलिक्यूल है, अगर ये Cl मॉलिक्यूल किसी फ्रेश CH4 पर जाकर अटैक करता है बेटा, तो वही कंडीशन आएगी दोबारा बेटा। CH4 को लिखने के लिए ऐसे दिखा दूं कि CH3H, अभी CH4 ही है, तो ये जो Cl इस पर अटैक करेगा तो यहां से फिर से क्या बनेगा बेटा, आपके रेडिकल बनेंगे। तो रेडिकल बनते ही H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, अनस्टेबल होने के कारण क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3 रेडिकल प्लस में क्या बन गया, HCl। अब क्या होगा बेटा, पहली कंडीशन तो इस Cl के द्वारा ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन इस Cl की क्या हो सकती है बेटा, दूसरी कंडीशन इस Cl की ये हो सकती है। तो ध्यान से सुनना कि ये जो Cl है ये CH3Cl पर ही क्या कर जाए, अटैक कर जाए बेटा। इस CH3Cl को दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा दूं CH2H, Cl रेडिकल की प्रेजेंस में यहां से भी क्या बनेगा बेटा, आपका रेडिकल बनेगा। और जैसे आपका रेडिकल बनेगा तो आपका जो H रेडिकल वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही अनस्टेबल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये इसके पास चला गया। तो रिएक्शन क्या बन गई, ये आपकी बन गई बेटा आपकी CH2 Cl रेडिकल और प्लस में क्या बना बेटा आपका HCl। ध्यान से सुनते हुए चलना बेटा।
यहाँ से जो Cl जनरेट हुआ था बेटा, उस Cl ने इसी CH3Cl पर क्या कर दिया, वापस अटैक कर दिया। जैसे इसने इस पर वापस अटैक किया तो इसका H लेकर क्या बना दिया, HCl, और यहाँ पर क्या बना दिया बेटा, एक रेडिकल। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो आपका CH2Cl बना है रेडिकल में, वो किसी दूसरे क्लोरीन एटम पर अटैक कर देगा, क्योंकि प्रोपेगेट होना है। प्रोपेगेट तो मतलब लगातार आगे बढ़ रहा है, एक रेडिकल बना, वो अपने से अगले वाले को बनाएगा, फिर वो उससे अगले वाले को बनाएगा, फिर वो उससे अगले वाले को बनाएगा, लगातार ये चेन चलती रहेगी बेटा। अब इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ये इस पर अटैक कर गया बेटा, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2 Cl2 और प्लस में क्या बना बेटा, Cl रेडिकल। अब फिर वही बात आ गई बेटा कि जैसे Cl रेडिकल बना, वो Cl रेडिकल क्या करेगा बेटा, वो Cl रेडिकल क्या करेगा, या तो किसी दूसरे फ्रेश मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, या तो इसी प्रकार की रिएक्शन को दोबारा बनाएगा, या फिर क्या करेगा, ये अपने ही इस मॉलिक्यूल पर दोबारा से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल इस पर दोबारा अटैक करता है बेटा, तो देखना कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ये CH2Cl को ऐसे लिखो बेटा, CHH और Cl2, और ये होगा बेटा आपका Cl रेडिकल, और जैसे अटैक करेगा बेटा, H के इलेक्ट्रॉन H के पास, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, H आ गया Cl के पास, ये बन गया बेटा आपका CH Cl2 रेडिकल, और प्लस में बाहर क्या निकल गया बेटा आपका HCl। फिर वही बात आ गई, CH Cl2 बना, ये किस पर अटैक करेगा, Cl2 पर अटैक करेगा, लगातार चेन इस प्रकार से चलती रहेगी बेटा, CH Cl2 रेडिकल प्लस में Cl। अब एक Cl क्या होगा बेटा, एक Cl तो इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन गया ये CH और प्लस में बना बेटा Cl रेडिकल। अब ये Cl रेडिकल फिर से इस पर अटैक कर गया बेटा, और जैसे इस पर अटैक कर गया तो ये क्या बन गया बेटा आपका CCl3 प्लस में HCl। अब ये CCl3 फिर से किस पर अटैक करेगा, Cl2 पर, और अपने साथ क्या करेगा, Cl4 जोड़ लेगा, क्या बन गया CCl4 प्लस में Cl रेडिकल। अब ये Cl रेडिकल वापस इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो चुके बेटा, सारे रिप्लेस हो चुके हैं। इस तरह से ये चेन लगातार क्या होती रहेगी बेटा, आगे प्रोसीड होती रहेगी, और जैसे जैसे आगे प्रोसीड होती रहेगी तो आपका जो एल्केन मॉलिक्यूल है, वो एल्केन मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक क्या होता रहेगा बेटा, वो कन्वर्ट होता रहेगा, और इस प्रकार से चेन आगे बढ़ती रहेगी बेटा। इसलिए अब इसका नाम क्या रखा है बेटा, प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब तीसरा स्टेप आता है जिसका नाम है टर्मिनेटिंग स्टेप। जो आपका थर्ड स्टेप है उसका नाम क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग स्टेप है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, इस स्टेप के अंदर लगभग रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है बेटा, लगभग रिएक्शन क्या हो चुकी होती है बेटा, कंप्लीशन की तरफ होती है, सॉरी कंप्लीट नहीं बेटा, कंप्लीशन की तरफ होती है, यानी 98% रिएक्शन क्या हो चुकी होती है बेटा, कंप्लीट हो चुकी होती है बेटा। अब क्या होगा कि जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ होगी तो जो आपके रेडिकल बच गए, जिनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाया, या जो अभी जनरेट हुए रेडिकल, तो जो रेडिकल आपके बच गए वो रेडिकल क्या होंगे बेटा, वापस कंबाइन होने की कोशिश करेंगे बेटा। तो जो आपका थर्ड स्टेप है इसका नाम होता है बेटा टर्मिनेटिंग स्टेप। टर्मिनेटिंग स्टेप बेटा, इस टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान जो फ्री रेडिकल बने हैं बेटा, वो फ्री रेडिकल वापस क्या होता है बेटा, कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। तो आपका जो फ्री रेडिकल बने वो कौन कौन बेटा, एक तो बना आपका CH3 रेडिकल, एक क्या बना बेटा आपका CH3 रेडिकल। अगर ये Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो वापस क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा। अगर ये आपका CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना देगा। या ये भी तो हो सकता है ना कि आपका CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया तो क्या बना देगा बेटा, CH3Cl तो बना देगा। तो यहाँ पर आने पर, थर्ड स्टेप पर आने पर आपके रेडिकल वापस क्या होते हैं बेटा, कंबाइन होना स्टार्ट करके रिएक्शन कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते, रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस रिएक्शन के दौरान आपने स्टेप के अंदर देखा, पहले आपका रेडिकल बना, फिर रेडिकल प्रोपेगेट हुए, फिर लास्ट में कंबाइन हुए। लेकिन जब आपका रेडिकल कंबाइन हुए बेटा, तो इस रिएक्शन के अंदर समान अमाउंट में क्या मिली बेटा, आपको ईथेन गैस मिली बेटा। समान अमाउंट में क्या मिली बेटा आपको, यहाँ से ईथेन गैस। बेटा इसको हम बोलते हैं ट्रेस ईथेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम ट्रेस ईथेन, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ईथेन गैस मिली है वो बहुत समान अमाउंट के अंदर मिली बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेस
इथेन बोलते हैं बेटा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि एल्केन के हैलोजनेशन प्रोसेस के दौरान इथेन गैस कैसे जनरेट होती है बेटा। एल्केन के हैलोजनेशन प्रोसेस के दौरान इथेन गैस किस प्रकार से जनरेट होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। तो आप कैसे दिखाओगे बेटा, इस प्रोसेस के द्वारा आप इथेन गैस को दिखाओ बेटा। तो ये था बेटा आपका मैकेनिज्म जो हमने हैलोजनेशन प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया बेटा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि आपका एल्केन किस प्रकार से हैलोजनेशन प्रोसेस के द्वारा किसको बनाता है बेटा, आपके एल्केन को बनाता है। और बेटा हमने बोला था इस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में भी हमने एक बात बोली है कि दिस मेथड इज नॉट स्टेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बनाने का ये सुटेबल मेथड नहीं है। इसका कारण क्या है बेटा, क्योंकि इस मेथड के दौरान हमें क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर देखो बेटा आपको क्या मिला, CH2Cl2 मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला, CHCl3 मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला बेटा, CCl4 मिला, यहाँ से आपको क्या मिला बेटा, CH3Cl मिला। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन के दौरान हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिलते बेटा, कंपाउंड मिलते हैं, जिनको सेपरेट करना कैसा होता है बेटा, मुश्किल होता है। इसलिए बेटा इस मेथड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते बेटा। तो सेकंड मेथड पर आते हैं बेटा। ये तो था एल्केन के द्वारा अल्काइल हैलाइड बनाना। सेकंड मेथड पर आते हैं बेटा, एल्कीन के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है बेटा। तो एल्कीन के द्वारा बात करते हैं बेटा, हाउ कैन यू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। तो सेकंड मेथड लेते हैं बेटा, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के द्वारा कैसे बना सकते हैं बेटा। तो एल्कीन के द्वारा पहला मेथड आता है बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हैलोजन। पहला मेथड आता है जिसके अंदर बोला गया है कि आप एल्कीन के अंदर हैलोजन को क्या कर दो बेटा, डायरेक्टली ऐड कर दो बेटा। बेटा जब आप एल्कीन के अंदर डायरेक्ट हैलोजन को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको यहां से मिलता है बेटा डाई हैलाइड। क्या मिलता है बेटा, यहां से आपको डाई हैलाइड। तो आप यहां से लिख सकते हो बेटा कि when halogen is directly added to alkene, then it gives dihalides। इसने बोला बेटा कि जब हम हैलोजन को डायरेक्टली किसमें जोड़ते हैं, एल्कीन में जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, डाई हैलाइड। डाई का मतलब दो, हैलाइड का मतलब हैलोजन। सीधी बात बेटा, एल्कीन के अंदर आपका सिंगल बॉन्ड टूटकर दो हैलोजन को अपने अंदर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। जैसे मान लो बेटा हमने एल्कीन के अंदर यहाँ पे लिखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास कोई भी एल्कीन होगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, हैलोजन को ऐड किया। मान लो बेटा मैंने यहाँ पे Cl2 को ऐड कर दिया, तो बेटा Cl2 कैसे लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता बेटा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा आपका। तो जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो जब इन दोनों कार्बन के बॉन्ड फ्री हो गए तो एक क्लोरीन इस कार्बन के पास आ जाएगा और एक क्लोरीन आपका इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, ये CH2Cl और डबल की वजह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बच गया बेटा, और ये बन गया बेटा आपका CH2 और CH2 के साथ क्या हो गया बेटा आपका Cl। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपका हैलोजन है वो डायरेक्टली इसमें क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा कि डायरेक्ट हैलोजन के एडिशन के द्वारा भी, यानी कि एल्कीन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हैलोजन को डायरेक्टली ऐड करते हैं। और जैसे हम हैलोजन को डायरेक्टली ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, एल्कीन मिल जाती है। लेकिन वो एल्कीन को वो आपको क्या देगा बेटा, डाई हैलाइड देगा बेटा। क्या देगा बेटा, वो आपको डाई हैलाइड। जैसे हम और एग्जांपल की बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया बेटा। और इसके अंदर हैलोजन को ऐड करते हैं बेटा तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूटेगा आपका, एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन आ जाएगा बेटा आपका इसके पास। तो ये हो गया बेटा आपका CH3 CH, यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर भी बॉन्ड आ गया बेटा आपका Cl आ गया बेटा। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेटा आपका डाई
हैलाइड। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो हमने डायरेक्ट एडिशन किया है, एक होता है बेटा एडिशन। ध्यान से सुनना, ये तो डायरेक्ट एडिशन किया है, एक होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। यहाँ पर तो एडिशन किसका हुआ बेटा, दोनों सेम एटम का हुआ, यानी कि हैलोजन हैलोजन एटम का क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एडिशन हुआ है। लेकिन अगर हमें एडिशन करना पड़े बेटा किसका, हैलोजन एसिड का, तो उसके लिए हमें मोस्ट इंपोर्टेंट दो रूल पढ़ने पड़ेंगे बेटा। एक तो हम पढ़ेंगे मार्कोनिकोव रूल और एक पढ़ेंगे बेटा एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो हमने +1 क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो आज हम केवल इतना डिस्कस करते हैं बेटा कि आपकी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको के अंदर कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कस रहना है बेटा यहाँ पर। तो जो आपकी अनसिमेट्रिकल या हम बात करें बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हो बेटा जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड के दोनों साइड में, यानी एक तो आपकी लेफ्ट साइड होती है, एक आपकी कौन सी होती है बेटा, राइट साइड होती है। डबल बॉन्ड के either on side have the same number of carbon atom, same number of carbon atom। बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन आपकी वो एल्कीन होती है जिस एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन एटम की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है। उसको तो बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या हमने यहाँ पे लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों केस के अंदर चेक कीजिए बेटा, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, इधर कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 2 है, इधर कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 2 है। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन एटम की संख्या अगर सेम है तो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी सिमेट्रिकल कहलाएगी। यहाँ पर भी चेक कीजिए बेटा, यहाँ पर 1 है, इधर भी कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगी बेटा, आपकी सिमेट्रिकल। अगर अलग अलग हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर कार्बन एटम की संख्या 1 है, इधर कार्बन एटम की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, आपकी अनसिमेट्रिकल। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन करते हैं किसकी, हैलोजन एसिड की, तब जाकर आपका मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है बेटा, फॉलो होता है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा सबसे पहले आप +1 के अंदर आपकी जो एल्कीन की प्रिपरेशन थी उसकी जो प्रॉपर्टी आई थी उसके अंदर आपका मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव जो रूल है वो गिवन है, तो एक बार उसको जरूर पढ़िएगा बेटा। उसके बाद मैं अपनी इस वीडियो को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए बेटा यहीं तक आप पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।